संदेश जी, कल ही इस पर बात हो रही थी क्योंकि पशुपति पारस जी बहुत नाराजगी दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान का वेट कर रहा हूं, उसके बाद हम कुछ तय करेंगे। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, आप लोगों ने क्या तय किया? देखिए, हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अभी भी हम आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रुख हमारे प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। दोनों पक्षों को बुलाकर बैठकर वार्ता की जाएगी और जिसकी जैसी उपलब्धता है, जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको पूरी तरह समर्पित होकर काम किया जाएगा। अब आते हैं आज जो कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हुआ। सबसे पहले तो मैं देश के 2 करोड़ के आसपास उन युवाओं को बधाई देना चाहता हूं जो पहली बार वोटर बनेंगे और जो दिशा और दशा इस राष्ट्र की तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, भारत के संविधान में सब जिंदा हैं। सबने अपने अपने समय पर संविधान का पूरा इस्तेमाल किया है। कोई पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिसको जैसा मौका मिलता है वो वैसा काम करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ जो दल ऐसे हैं हमारे देश में, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी पे ही वार करेंगे तो ही सब कुछ संभव है। बिना नरेंद्र मोदी के कोई काम उनका चलने वाला नहीं है। किसने गला घोट दिया संविधान का? कहाँ गला घोटा गया संविधान का? कहाँ आपने ऐसा कोई दायरा देख लिया? आपकी सुविधा के आधार पर अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो दम घोट दिया जाता है। आपकी सुविधा के हिसाब से अगर कोई चीज नहीं हो रही है घरेंद्र जी, तो आप कह देंगे कि गला घोट दिया। आपको पता है कि आज चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने हेट स्पीच से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर ईवीएम तक पर कहा। देखिए, चुनाव आयोग का तो यह हाल है कि चुनाव आयुक्त ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा देके चले जाते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस देश में बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। जब दिल्ली की सरकार का गला घोटा तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करा। जब चंडीगढ़ में इन्होंने वोटों की चोरी करी तब भी सीजीआई को इंटरवेन करना पड़ा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे पे भी सीजीआई के इंटरवेन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद भी आधी अधूरी डिटेल दी है और सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो 6000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किन्होंने दिया, गेमिंग, फ्यूचर गेमिंग कौन है? 1400 करोड़ रुपए का। उस फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ सीबीआईडी की जांच चल रही थी जो चंदा 1400 करोड़ रुपए के बाद बंद कर दी गई। सरकार क्या कर रही है? चंदा दो, धंधा लो। और दूसरा काम क्या कर रही है? सीबीआईडी भेजो, एक्सटॉर्शन करो, गला दबाओ। आज चारू जी कह रही है कि आज आपकी आवाज एकदम बाबुलंद, आज थोड़ी राहत मिल गई है इसलिए एकदम बाबुलंद जा रही है। देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में जब मत डालने का अवसर आता है, जब वोट डालने का अवसर आता है, वही टाइम होता है और आज देश के लोगों के सामने वही टाइम है। आज देश के लोग फैसला करेंगे। नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचारी और अहंकारी और तानाशाही सरकार को हटाना है। ठीक है। मैं चारू जी से जवाब, अच्छा प्रश्न ले लेती हूँ, देखिए चारू जी, कृपया देश ये आपसे पूछना चाहता है कि अगर सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अथवा चुनाव आयुक्त के चयन में था तो उसमें आपको, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को क्या दिक्कत थी जो उसमें बदलाव किया गया और केंद्र के मंत्री को शामिल किया गया? क्या सीजीआई पे आपको भरोसा नहीं था? जवाब ले लेती हूँ, फिर सौरभ जी है। इसमें साथ ही आपके पार्टी के अधीर रंजन जी भी थे, ये आप जानते हैं। उनको मीटिंग के लिए पहले ही बुला दिया गया था। खैर दुष्यंत भैया ये बात छोड़िए, पहले हम आम आदमी पार्टी से बात करते। जो झूठ होता है ना हिमानी जी, उसको चीख के अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ती है। He's proving it। तो झूठ को चीखना पड़ता है, लेकिन जो सच होता है वो अपने रास्ते, अपने सीध में काम करते चलता है और उसके बाद भी जनता उसके साथ आती है। और ये मोदी जी ने हमको 10 साल में दिखाया है। वो अपने रास्ते सीधे अकेले चल पड़े और देश उनके साथ जुड़ता चला गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा है कि 6000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को उन कंपनियों ने दिए जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआईडी की जांच चल रही थी। पानी वानी पिलाओ। ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिए। अरे इलेक्शन अनाउंस हुआ है भाई, जमीन पे जाओ, थोड़ा प्रचार का काम करो, चीखो चिल्लाओ मत। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी आवाज बुलंद। तो प्रचार आप करने देंगे, बीच में गिरफ्तार तो नहीं करवा? गिरफ्तारी की एक सेकंड आ रही हूँ, दीजिएगा। आ रही हूँ, उसी पर जवाब ले रही हूँ, उस पर जवाब ले रही हूँ। 6000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। 14,000 करोड़ जो इन सब ने बांटे हैं। लेकिन देखो, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, प्रवक्ता को चीखना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि नौबती आ गई है। मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं। जो आज बेल मिली है ना, वो केवल ईडी के समन्स को इवेड करने के नाम पर मिली है। अब आगे देखिए होगा क्या, इनकी मनी ट्रेल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र का, वही सवाल पर आ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं कि भैया भविष्यवाणी, नहीं मैं अपने सर, आप
मिस इन्फॉर्मेशन पर भी ये कहा कि नकेल कसी जाएगी, और ईवीएम पर ये कह दिया। उन्होंने तो चुटकी ली कुछ हसरतें पूरी करने की, मतलब एक्चुअली ईवीएम ये कह रही है। एक नेता का नाम लेकर इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग तक जारी करी है, वो हाँ, राहुल जी हैं। तो ईवीएम पर भी टिप्पणी की आ रही हूँ सर, आ रही हूँ एक बार। हाँ, लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी कि झूठ और अफवाह से बचें। तो जो यहाँ पर कुछ लोगों की बौखलाहट दिख रही है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के कामों की सियासी गिनती ने इन लोगों का गुणा गणित भाग बिगाड़ दिया है। देखिए, एक परिवार तंत्र कहता है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, दूसरी पब्लिक कहती है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक बनाओ। तो ये वही बौखलाहट है जो हैट्रिक के सामने आने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से ये लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर और स्वयं इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आज सुनिए, आज उनको किस लिए बरी किए गए? वो 8वीं बार समन गया था, 7 बार पेश नहीं हुए थे, इसलिए उनको जमानत लेनी पड़ी। यह भी एक शर्मनाक विषय है एक मुख्यमंत्री के लिए, जो स्वयं एक संवैधानिक संस्था पर होकर के दूसरे संवैधानिक संस्था का लगातार अपमान कर रहे थे, और आज जमानत लेनी पड़ी। ठीक है, राहुल गांधी तो पहले ही जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जी पहले ही जेल पे हैं, उनकी भी लाइन लग गई। ठीक है, मिलाकर ठीक है, आपने हाँ, जमानती अलायंस क्यों नहीं बना लेते? कह रहे जमानती अलायंस से आप ठीक है, वो अपना तो तीसरे टर्म का पक्का दम यहाँ पर भर रहे हैं। इनके दम भरने से क्या होता है? संवैधानिक संस्थाओं पे इनका भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आपका है 100% है। गलत बात है। चीफ जस्टिस ऑफ वाली इंडिया बात पे का तो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट गलत है। चुनाव आयुक्त इलेक्टोरल के बॉन्ड्स पे चयन कहते हैं में सुप्रीम कोर्ट रोल ठीक है। था तो वो ऐसा बड़ा रवैया रोज अच्छा रोज तो था। बदल नहीं वो सकता। उनका सवाल सुना नहीं, रोज आपका रवैया बदल नहीं सकता। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो बोलिए ईवीएम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट अगर को नहीं मानते तो ये वीवीपैट की गिनती की मांग अगर विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो आप करवाइए। अगर आपकी नीयत साफ है, आपने के कुछ नेता तो गलत बोल रहे नहीं हैं, किया, देश बेच दो, तो करवा आप दें। नहीं, देश तो विपक्ष आप के बेच नेताओं रहे का क्या है? हैं। विपक्ष तो मना कर रहा, मत बेचो, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल हाँ, बेच दिया। बेचा सर, उन्होंने ये कहा कि कब तक अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ उन्होंने कहा कि आप कब तक अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ हम पर डालेंगे, ये ईवीएम कह रही है। उन्होंने ये वो तो गोयल साहब किन कारणों से इस्तीफा दे के चले गए वो भी तो बताना पड़ेगा ना। आपने भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं को किस तरीके से नियंत्रित किया है ये आज खुलेआम दिखाई दे रहा है। कोई संस्था है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण मनोयोग से काम कर रही है।